एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा धर्म को छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा जाति धर्म को छेड़छाड़ी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेशा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। पेशा कानून। आज ये पत्थलगाड़ी का जो कार्यक्रम हुआ, आपका चैनल के माध्यम से तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं चाहे अन्य लोग हैं, सभी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो हम लोग का जो पत्थलगाड़ी हुआ, जो यहाँ 22 पढ़ा सरना समिति के जो महिला अध्यक्ष और जो समिति के अगुवाई में जो हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग का पत्थलगाड़ी एक पहचान इसलिए है कि पत्थलगाड़ी के आधार पर हम लोग का पूर्वज का जो पत्थलगाड़ी हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग का पूर्वज का जो भी रीति रिवाज है हम लोग का भूलते जा रहे हैं। ये एक अच्छा पहल है कि हम लोग पत्थलगाड़ी करके हम लोग का समाज का जो उत्थान हो रहा है। और पत्थलगाड़ी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम लोग का जो पत्थलगाड़ी ही एक पूर्वज और पुरखा का पहचान है, इसी के लिए आज पत्थलगाड़ी हो रही है। ये कौन सा स्थान था, किनके नाम से था, क्या किस तरह से यहाँ पर यह स्थान मिला जी? ये एक बजरा मौजा है और यहाँ पर ही 22 पढ़ा का जो 14 जनवरी का जो हम लोग का सामाजिक और सरना समाज के अगुवाई में जो जतरा लगता है, उसी का उत्थान पर यहाँ पर पत्थलगाड़ी भी हुआ है। ये बजरा मौजा है, इसी में हुआ है। अपना परिचय बताएं जी। मेरा नाम संगीता तिर्की है और मैं रातू प्रखंड प्रमुख हूँ। धन्यवाद। जोहार। हम लोग का पत्थलगाड़ी होता है जो आदिवासी लोग का, पूर्वजों का, हम लोग का बहुत पुराना, मतलब सदियों से हम लोग का होता है, लोग का पहचान होता है हम लोग का पत्थलगाड़ी। मतलब जो हम लोग उड़ान से उसको कोहा बेंजा बोलते हैं। जो डेट होते हैं उनके लिए पत्थलगाड़ी होता है पुरखों का, वो पत्थलगाड़ी से हम लोग को उसका पहचान होता है। और हम लोग का जितना यादगार के लिए पत्थल देते हैं, वो पत्थल हमेशा के लिए वो पीढ़ी बाई पीढ़ी होता है। पूर्वजों ने वहाँ हम लोग का चिन्हित कर दिया है। वही पत्थलगाड़ी आज हम लोग उसका 7 वर्षगांठ भी मना रहे हैं और यहाँ पत्थलगाड़ी भी कर रहे हैं। यहाँ भर नहीं होता है, हम लोग को वहाँ पुराना बजरा बस्ती से होता है और बजरे का ही टुकड़ा है ये टोला हुआ चुन्नी टुंगरी। कितने सालों से करते आ रहे हैं? सदियों से करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। पुरखा लोग जैसे हम लोग को बताया है तो वो लोग करते आया, उसके बाद हम लोग ने बताया, हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कोई गुजर जाएंगे तो हम लोग का बाल बच्चे लोग करेंगे। ये तो चलते रहेगा परंपरा, ये पीढ़ी ये तो चलते रहेगा। क्या मेरा नाम मंगलदानी मिंज है। क्या इसका उद्देश्य है कि हम लोग इसको पूर्वजों को याद करते हैं, है ना, याद करते हैं। वो लोग मर जाते हैं, वो लोग को जैसे मरा हुआ आदमी को हर क्या बोलेंगे, हम लोग आदिवासी अलग तरीक़ा से मनाते हैं और लोग सब अपना अपना याद करते हैं, उसका वर्षगांठ बनाते हैं। तो हम लोग उसको यादगार के लिए करते हैं। उसका हर साल मनाया जाता है, हर साल हम लोग 16 फरवरी को ही मनाए जाते हैं, हर साल परंपरा रही है। और इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पत्थलगाड़ी जब आज से 5 साल पहले उसको अवैध माना जाता था और ये अवैध इसको इसलिए माना जाता है जब उसका दुरुपयोग होता है। लेकिन कोई भी काम अगर सही मायने में सही रास्ते में किया जाए तो सब ठीक है। अब रही पत्थलगाड़ी आदिवासी समाज का पारंपरिक, या जब अपना पूर्वज लोग मर जाते हैं या अपना जल जंगल ज़मीन को जब याद करते हैं तो पत्थलगाड़ी करते हैं, या अपना समाज में, गांव में, घर में, अपना समाज में किसी तरह का माने डर भय रहता है या कोई माने बुरा शक्ति प्रवेश करती है तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, ज़मीन का लूट धड़ल्लेसा है। और केवल आदिवासी ज़मीन का ही नहीं, आदिवासी मूलवासी इतना तक कि मैंने झारखंड का लूट मचा हुआ है, ये छिपा हुआ नहीं है। अगर हेमंत सोरेन, हम लोग ज़रूर अपना सरकार बोलते हैं, लेकिन दुख की बात है कि 6 महीना में या 6 साल हो रहा है, ये ज़मीन कितना लुटा रहा है ये
कहने का नहीं है। CNT SPT एक्ट बहुत सारा लोग माने चिल्लाते हैं, लेकिन सरकार का कान तक नहीं झुकता है। अगर आप जो समझ सकते हैं झारखंड के आदिवासियों का है, माने उनका रूल नियम के अनुसार झारखंड चलना चाहिए, इसीलिए हम लोग झारखंड मांगे हैं। लेकिन दुख की बात है कि लोग इसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। अरे कहीं कहीं माने डाइन होता है ना, वो कहीं कहीं एक कोना छोड़ता है, लोग लूटने में लगा हुआ है। और इसी से बचने के लिए लोग पत्थलगड़ी पारंपरिक अपना ये पूर्वज का याद करते हैं। और ये जो बजरा में हम लोग किए, 2 जगह जब पत्थलगड़ी किए, एक 119 खाता में और एक 113 खाता में। 119 खाता में 7 साल से केस लड़ रहे हैं, उसका डिग्री करीब करीब कंप्लीट है। और ये जो है 113 खाता का बात बोले, इसको भी कोई ज़मीन भू माफिया लोग, मैं इस बार कहता हूँ कि ज़मीन दलाली करना गलत नहीं है। सब कोई अपना अपना एक माने एजेंट का काम करते हैं। अगर ये नेता भी है तो एक तरह का मध्यस्थ है, हम मीडिया वाला भाई लोग हैं तो एक मध्यस्थ है। उसी तरह सब काम में मध्यस्थता का काम करते हैं। लेकिन आखिर दलाल को क्यों लोग निजता के दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि उनका कार्य करने का शैली खराब होता है, धड़का करके धमका करके लूट करके करते हैं। यही ये वाला है। देखिए मैंने एक लक्ष्मण मुंडा इसको काम करता था, बेचारा स्कूल होली क्रॉस चलाता था। इसको हमको लगता है कि 200 का मैंने उस तरह का गुंडागर्दी करके इसको हटाने का काम किया। तब उन्हें हार मान करके गांव वाला को दे दिया कि भाई आप लोग स्कूल चलाइए, हमसे नहीं होगा। तो इस तरह का मैना है, इस तरह का बात है। तो हम बहुत सारे लोगों से कहते हैं जो ज़मीन का काम करते हैं, या समाज के सभी लोगों से कहते हैं कि ऐसा काम मत कीजिए कि समाज को चढ़ना पड़े। यही आज का संदेश है। और सभी झारखंड वासियों से आग्रह है कि हमको जल जंगल ज़मीन को बचाना है। बिक्री ज़मीन मत कीजिए, क्योंकि यहाँ बिना ज़मीन का यहाँ का लोग तड़प तड़प करके मर जाएगा, ये सब कोई को मालूम है। मैं राजेश लिंडा, पूर्व प्रत्याशी सिसई विधानसभा।